हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका रेलवे के द्वारा रिलीज किया गया है। और इस भर्ती का नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 10+2 अंडर ग्रेजुएट ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो इसके फुल फॉर्म के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस यह वैकेंसी आपका रेलवे के द्वारा रिलीज की गई है और आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का मतलब क्या होता है आपका? आरआरबी तो हो गया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, और एनटीपीसी का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ठीक है, कि मिस नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में आपका जो है क्या किया गया है, आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि मिस नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो ये आपका 3K से प्लस। ठीक है, मिस 3000 से ज्यादा वैकेंसी आया हुआ है आपका। और टोटल अगर एग्जैक्ट वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो 3445 वैकेंसी आपका टोटल आया हुआ है। ठीक है, और अगर किसी के मन में यह क्वेश्चन होगा कि मिस यह वैकेंसी जो है आपका, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ठीक है, तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन सिंपल सा मांगा हुआ है कि मिस आपने क्या कर लिया हो, 12th पास कर लिया हो। ठीक है, 12th पास कर लिया आपने, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास कर लिया हो। ठीक है, और कई लोगों के मन में यह क्वेश्चन रहा था, कई लोगों ने कमेंट में भी यही पूछा था कि मिस यह जो वैकेंसी आ रहा है यह महिलाओं के लिए है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यह जो वैकेंसी आपका आरआरबी के द्वारा एनटीपीसी का जो 10+2 अंडर ग्रेजुएट आपका आया हुआ है, यह आपका फीमेल्स के लिए भी आपका अवेलेबल है। ठीक है, फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है, तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ये जो है आपका लड़कियों के लिए भी वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि मिस कितनी वैकेंसी आया हुआ, किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी आया हुआ है, एज लिमिट क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन होगा कि मिस यह वैकेंसी आपका कहाँ पर आया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस आपका सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, कि मिस क्रोम ब्राउजर पर आपको जाना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पर आप टैप कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह है वहां पर भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है कि सरकारी रिजल्ट.com आपको सर्च करना है। वहां पर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, वहीं पर जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 10+2 अंडर ग्रेजुएट ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपली इसी पर क्लिक कर देना। ठीक है, सिंपली आप इसी पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग नेम ऑफ द पोस्ट समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट हम लोग समझते हैं। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। देखिए पहले आपका कह रहा है कि क्या नेम ऑफ द पोस्ट। ठीक है, और कोई भी वैकेंसी आपका आता है भारत का, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में आपको जानना है तो नेम ऑफ द पोस्ट में ही आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस अप्लाई ऑनलाइन फॉर 3445 पोस्ट। ठीक है, कि मिस कितना वैकेंसी आया हुआ है आपका? 3445 वैकेंसी टोटल आपका आया हुआ है। ठीक है, और किसके द्वारा रिलीज किया गया ये तो हमने बता ही दिया कि मिस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में आपका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, और अंडर ग्रेजुएट 10+2 अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, कि मिस आपने 10+2 यानी कि 12th पास आउट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मिस यह फॉर्म आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कब से भरना हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके लिए कितने फीस जो है रिक्वायरमेंट हो रहा है। ठीक है, कि मिस कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका स्पष्ट अक्षरों में यहाँ पर लिखा गया है एप्लीकेशन फीस। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इन तीनों ही कैटेगरी के लिए आपका फीस रखा गया है 500 रुपीज। ठीक है, यानी कि 500 रुपीज देना होगा अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और वहीं अगर आप एससी, एसटी या फिर पीएच हैं तो फिर आपको देना होगा 250 रुपीज। ठीक है, यानी कि इसका आधा। ठीक है, और सभी के लिए, ठीक है, कि मिस अगर कोई भी है, ठीक है, वो लड़की है, ठीक है, गर्ल्स है, फीमेल है, तो फीमेल में सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, पीएच, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती होंगी, उनकी फीस कितनी है आपकी? 250। ठीक है, कि मिस ये आपका जितना ईडब्ल्यूएस सॉरी एससी, एसटी, पीएच का जितना लग रहा है उतना ही आपका ऑल कैटेगरी फीमेल्स का लग रहा है, यानी कि लड़कियों के लिए सभी का 250 रुपीज लगेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि मिस यहाँ पर देख सकते हैं कि यह फॉर्म आपका स्टार्ट कब से हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन आपका बिगिन कर रहा है 21/9/2024, यानी कि 21 सितंबर से आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 21 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और बात आती है कि मिस लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस 20 अगस्त को आपका लास्ट डेट दिया गया है। ठीक है,
और अगर बात की जाए कि मिस आपका एग्जाम कब होगा, ठीक है, तो एग्जाम का अभी कोई शेड्यूल नहीं आया हुआ है, शेड्यूल आपका अपडेटेड कर दिया जाएगा। और करेक्शन और मॉडिफिकेशन का भी अभी कोई समय नहीं आया हुआ है, ये बाद में आपका अपडेट कर देंगे। ये कल से वैकेंसी आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका कल मॉडिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि मिस कितने साल से लोग जो भर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कि मिस कितने साल के आप हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं। तो देखिए मिनिमम एज आपका मांगा गया कितना, 18 साल की, मिस 18+ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम एज, ठीक है, मैक्सिमम एज आपका दिया गया है 33 ईयर्स, यानी कि 33 साल और 18 साल के बीच में अगर आप हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 33 साल के ऊपर वाले बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं और 18 साल से कम वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका बचा हुआ है उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की मतलब किस क्षेत्र में आपका, किस पोस्ट में कितना वैकेंसी आपका आया हुआ है, ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका, टोटल पोस्ट हमने बता दिया 3445 पोस्ट आपका आया हुआ है। और पोस्ट नेम किस कैटेगरी में, किस पोस्ट पे आपका कितना वैकेंसी आया हुआ है, यहां पर देख सकते हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपका सबसे ज्यादा वैकेंसी आया हुआ है, आपका 2022 वैकेंसी आपका आया हुआ है। क्वालिफिकेशन का अगर बात की जाए तो यहां पर देख सकते हैं कि 10+2 आपने कंप्लीट कर लिया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। कहने का मतलब यह है कि किसी के मन में यह डाउट नहीं होना चाहिए कि इस भारत में वो है तो किसी ने बिहार बोर्ड से पास कर लिया, ठीक है, या फिर किसी ने यूपी बोर्ड से पास कर लिया, या फिर किसी ने सीबीएसई से पास कर लिया। तो कई लोगों के कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट देखता हूं कि आते रहता है कि मिस मैं इस बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं, इस बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं, तो क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ पर क्लियर कट आपका लिखा हुआ कि मिस किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने 12th पास आउट कर लिया पूरे भारत में, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपको कह रहा है कि मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स अवेलेबल सोल, ठीक है, कि मिस इसमें कुछ अगर और एलिजिबिलिटी बढ़ती है तो उसमें आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेन क्लर्क के लिए आपका 72 वैकेंसी आया हुआ है, इसके लिए भी आपका सेम वही आपका क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, 10+2 आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, कि इसमें आपका टाइपिस्ट की डिमांड है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। इसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट का बात किया जाए तो 361 आपका पोस्ट आया हुआ है। इसमें अगर बात किया जाए कि मिस क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें भी आपका वही कह रहा है कि 12th आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से पास कर लिया हो। उसके बाद आपका जो है हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में आपको क्या होना चाहिए कि टाइपिंग आना चाहिए कंप्यूटर पर, ठीक है, और कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें आपका अपडेटेड कर दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपका जो है 990 वैकेंसी आपका आया हुआ है और सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगा हुआ वही कि मिस 12th आप कहीं से भी कंप्लीट कर लिए हो और हिंदी या फिर इंग्लिश का टाइपिंग आपको अच्छे से आता हो, ठीक है। अब बात आती है कि मिस ये सभी तो हमने इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा कर लिया, लेकिन इस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसीजर। आप क्या करेंगे कि इसी को जस्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस अप्लाई ऑनलाइन का आपको बटन दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर जस्ट आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिख रहा होगा, ठीक है। और यहीं के जस्ट सामने आपका लिखा है कि लिंक एक्टिव 21 सितंबर 2024, ठीक है, कि मिस 21/9/2024, यानी कि कल से यह वैकेंसी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कि मिस कल से आप इसी लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर कोई आपको डिटेल्स में भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर दिखा गया है डाउनलोड शॉर्ट नोटिस, ठीक है, इसी के क्लिक हियर लिखा हुआ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे, वहां से आप जो भी डिटेल्स डाउट है उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। आई होप सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जो भी आपके मन में डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी किसी के मन में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और लेटेस्ट वीडियोज के लिए या फिर लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।